किस चीज पे घमंड करेंगे? निर्बलता पर। लेकिन निर्बलता पर कौन घमंड करता है? यहाँ तो घमंड करते हैं लोग, मेरी बॉडी ज्यादा है, मैं ज्यादा सुंदर हूँ, मैं ज्यादा पैसे वाला हूँ, मेरे पास इतना ज्ञान है, मैं टॉप क्लास का हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। यहाँ तो ऊंचे ओहदे पर, ऊंची चीजों पर घमंड किया जाता। और पौलुस यहाँ लिख रहा है, इस कारण मैं अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। मैं आपको बताता हूँ, आपको जानते हैं कि जिंदा पानी में उल्टा तैरता है, मरा हुआ सीधा तैरता है। समझिएगा, जो जिंदा होता है पानी में उल्टा तैरता है और जो मरा हुआ था वो सीधा तैरता है। तो आप कौन से हैं? आप जिंदा हैं और जब पानी में रहेंगे तो आप उल्टे तैरेंगे। दुनिया में अगर कोई घमंड करता तो इस बात पर करता है, मैं विद्वान हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं समझदार हूं, मेरे पास इतना पैसा, मेरी पत्नी इतनी अच्छी, मेरा पति इतना अच्छा है, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है। लोग इस बात पर घमंड करते हैं और छोड़ देते हैं सबको, जो कहते हैं मेरे जैसा, मेरी जैसी कोई भी नहीं है। यहाँ पौलुस जो एक समय में करोड़पति था, पढ़ा लिखा विद्वान करोड़पति था, वो सब कुछ छोड़ करके इस मसीह के पीछे हो लिया और तंबू सिलने का काम करता था। और आज वो इस बात को बोल रहा है कि जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलशाली होता हूं, इसलिए मैं अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। आप निर्बल हो रहे हैं, अभी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, अभी तो रास्ते खोल ही नहीं रहे हैं, अभी तो बच्चे समझ ही नहीं रहे हैं, अभी तो कारोबार बढ़ ही नहीं रहा है, अभी नौकरी की ट्राई कर रहे हैं, एक ट्राई की नहीं मिली, दूसरी तीसरी चौथी ट्राई कर रहे नहीं मिला, चिंता मत कर। इसके विषय में पौलुस ने 3 बार प्रार्थना की और आपने भी कई बार प्रार्थना की होगी, लेकिन मार्ग नहीं खुला। प्रभु का जवाब मेरे पास आया, कहने लगा कि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है, मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। जब निर्बल होते हो ना, तब मैं सामर्थ दिखाता हूं। मैंने जगत के मूर्खों को, दरिद्रों को, कमजोरों को, असहायों को, जिस बीमार के लिए डॉक्टर ने मना कर दिया ये नहीं बचेगा, उसको मैं बचाता हूं, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। बलवान तो कह ही देंगे, बलवान तो कह ही देंगे ना। जब गिदोन से बात की परमेश्वर ने, चल तू जितने योद्धा यहाँ हैं उन सबों को बुला ले। उसने बुलाए, 32,000 लोग आए लड़ने के लिए। प्रभु ने कहा ये ज्यादा, अगर ये लड़ाई तो जीतेंगे क्योंकि मैं लड़ूंगा, मैं जितवाऊंगा। तो ये कहेंगे हम योद्धा थे। प्रभु ने कहा कि बोल डर लग रहा है किसी को, वो जाओ। 22,000 चले गए, कितने बचे? 10,000 बचे। फिर प्रभु ने कहा 10,000 भी ज्यादा। उसने कहा नीचे लेकर के जा, इनको झील पे बोलिए पानी पिए। वो नीचे लेकर गया, पानी पे लेकर उसने कहा, परमेश्वर ने कहा इनमें से जो कुत्ते की तरह चपड़ चपड़ करके पानी पी रहे उनको अलग कर ले। वो 300 लोग थे, उन 300 लोगों को लिया और एक बड़ी जंग जितवा दी। हथियार क्या दिया इनके हाथ में? एक मशाल और एक मटकी उनके हाथों में, है ना। तलवार क्या चलाएंगे? इनको पानी पीने की अकल नहीं है, वो क्या तलवार चलाएंगे? ये मूर्ख हैं, मूर्खों के द्वारा उसने काम कर दिया। क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। जब तक विद्वान हो, जब तक यार मैं बुद्धिमान हूँ, मैं समझदार हूँ, मेरे से ज्यादा बाइबल कोई नहीं पढ़ता, मेरे से ज्यादा बाइबल का ज्ञानी कोई नहीं है, मेरे से ज्यादा उपवास कोई नहीं रखता, मेरे से ज्यादा प्रार्थना कोई नहीं करता, तो आप खतरे में हैं। दोनों प्रार्थना करें, मंदिर में गया प्रार्थना करने के लिए, एक प्रार्थना कर रहा, प्रभु मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं, सारी कमाइयों का 10-5 भी देता हूं मैं, है ना। मैं तो रात भर प्रार्थना करता हूं, मैं तो ईमानदार हूं, मैं तो ये हूं, मैं तो वो अपनी प्रशंसा परमेश्वर के सामने खड़ा होकर अपनी प्रशंसा कर रहा है, प्रभु को बता रहा है। ये क्या था? बलवान था, ये साइड में हुआ। दूसरा व्यक्ति पीछे खड़ा, मंदिर में जाना भी ना चाहा, पैर रखना भी ना चाहा, स्वर्ग की और आग उठाना भी ना चाहा, और लिखा है कि छाती पीट पीट करके कहता है मुझ पापी पर दया कर। मैंने 3 बार इसके विषय में प्रार्थना की, हे प्रभु ये मुझसे दूर हो जाए, ये मुझसे टल जाए, प्रभु मुझे संभाल परमेश्वर। ये दर्द मुझे बहुत सता रहा है, ये परेशानी मुझे बहुत सता रही है, घर की कंडीशन, बच्चों की, पत्नी की, पति की, ये कानूनी समस्या, डॉक्टरी प्रॉब्लम, ये बहुत परेशान कर रही है। मैं प्रार्थना कर रही हूँ, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने 3 बार प्रार्थना की, पौलुस का मैंने 3 बार प्रार्थना की इसके विषय में, और प्रभु ने कहा पौलुस मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इस कारण अब फिर पौलुस आ गया। पौलुस जब उसकी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है तो मैं काय पे घमंड करूं? मैं सुंदर हूं, मेरी बॉडी बहुत ज्यादा है, मैं पढ़ा लिखा हूं, मेरे जैसे आसपास कोई नहीं, मैं कुछ नहीं, जीरो। जब तक मैं शून्य नहीं हूंगा। अगर आप बहुत कुछ है, सब कुछ है, उसके बाद भी परमेश्वर के समीप उसी तरीके से जाइए, परमेश्वर मेरी औकात नहीं है कि मैं ऐसे आंख उठा सकूं,
मेरी औकात नहीं परमेश्वर, मैं कुछ ऐसा कर सकूं। जगत के मूर्खों को चुन लिया, कुत्ते की तरह छप्पड़ छप्पड़ करके जो पानी पी रहे थे उनके द्वारा एक बड़ी जंग जितवा दी, क्योंकि मैं यहोवा हूं और मेरी सामर्थ्य किन पर होती है? निर्बलों के लिए होती है। जब निर्बल हो जाते हो, जब कहते हो खुदावन समझ में नहीं आ रहा, मैं समझ नहीं पा रहा मैं क्या करूं, जब समझ में नहीं आया तो खुदा ने छुआ और रास्ते खुल गए, बंधन टूट गए। आप कह रहे हैं, आपकी खुद की टेस्ट मनी, खुद की गवाहियां कि जब पवित्र आत्मा ने छुआ तो बंधन टूटते नजर आए, इधर कुछ होता हुआ नजर आया। शायद इतने समय से प्रार्थना कर रहे थे, मार्ग नहीं खुल रहा था। क्या तू विश्वास करती है? मेरा विश्वास तो यही है। मेरा पति तो नेगेटिव बात करता है कई बार, पर मेरा पॉजिटिव था। बस जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों रहते हैं। मैंने अपनी जीव से यही डिक्लेयर किया था, होगा, यीशु मसीह के नाम में होगा। आशीषित हूँ, आशीषित हूँ, अभिषिक्त हूँ, परमेश्वर की बेटी हूँ, जगत की मूर्ख हूँ। मूर्खता में गिनती आती है और उसने मूर्खों को चुन लिया। हालेलुया। इस कारण मैं अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। भैया गलत बोल रहे हैं, ऐसे नहीं होता है। निर्बलता पे घमंड नहीं होता, घमंड होता है टैलेंट पे। नहीं, मेरी बाइबल कह रही है इस कारण मैं अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा, क्योंकि हम जो मसीह हैं हम जिंदा हैं, और जब पानी में होते हैं तो उल्टे होते हैं, और जो पानी में है और सीधा है समझ लीजिएगा मरा हुआ है। हम जब तक टेढ़ी टेढ़ी हार्टबीट टेढ़ी चल रही है तो जिंदा है, और जब सीधी हो गई तो मर गए। हम जीवित हैं। इस कारण मैं अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। ये प्रॉब्लम आई, ये मुसीबत आई, ये दिक्कत आई, ये कंडीशन जब डाउन हुई तब हम ज्यादा प्रार्थना में बैठे, क्योंकि जब सब सही चल रहा था तब तो मौज थी। पैसा पूरा ने शादी की, जन्मदिन मनाया, घूमने गए, पिकनिक मनाई हमने, हम सारे काम बहुत मजे से कर रहे, शोरूम में गए, बढ़िया बढ़िया कपड़े खरीदे, सब कुछ ठीक चल रहा, तो प्रार्थना की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन जिस दिन कुछ भी नहीं था, जब शून्य हो गए, जब कुछ नहीं था, जब हमने प्रार्थना करना शुरू किया, तब उसने कहा पौलुस मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। अंकित मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है, मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। क्या आप परमेश्वर के सिद्धांतों को जानते हो? ये कह रहा है इस कारण मैं अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। क्या समझ पा रहे चीज को आप लोग? मैं अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। अभी तो कुछ भी नहीं है, मुझे घमंड हो रहा है, तो और बीमार हो रहा है, मैं घमंड कर रहा हूं, तो और गरीब हो रहा है, मैं घमंड कर रहा हूं। लेकिन कब होना है? अगर आप मसीह में हैं, मसीह के प्रति आप ईमानदार हैं, आप मसीह के प्रति ईमानदार हैं, आप गरीबी में जा रहे हैं, आप डाउन हो रहे हैं, आपका कारोबार और डाउन होता जा रहा है, आपकी जॉब थी पहले वो छूट गई है, आपकी परेशानी बढ़ती जा रही है, आप मसीह में हैं, तो घमंड कीजिएगा, क्योंकि कुछ होने जा रहा है, कुछ होने जा रहा है, कुछ डिफरेंट होने जा रहा है। पहले वाले घर को तोड़ा जा रहा है, अब इस पे एक अच्छी बिल्डिंग बनने जा रही है। पहले वाला टूटेगा तो दूसरे वाला बनेगा, पहले वाला खत्म किया जाएगा तो दूसरे वाला शुरू होगा। अरे उस उकाब पक्षी के बारे में हम पढ़ते हैं, कहते हैं कि जब वो 40 वर्ष का हो जाता है, उसकी जो हिस्ट्री है उसकी हम देखते हैं कि 40 साल का जब हो जाता है तो एक्सपायर हो जाता है। उसके नाखून, उसके पंख, उसकी चोंच, सब कुछ खत्म हो जाते हैं। तो एक पहाड़ के पास जाकर, एक पहाड़ी पर जाकर के बैठ जाता है, और वहां बैठ करके पहले वो अपने पंखों को तोड़ता है, घायल करता अपने आप को, अपने उसके नेल्स होते हैं, उनको नेल्स को ऐसे चट्टान में मार मार के तोड़ता है, खून बहने लगता है। कोई कहने लगी पागल है, कोई कहने लगी ये पागल है। जब निर्बल होता हूं तभी बलशाली होता हूं। ये बाइबल का सिद्धांत है, ये जमीन और आसमान के बनाने वाले परमेश्वर का सिद्धांत है। जब वो अपने नेल्स को, नाखून को, ये पुराने हो गए, एक्सपायर हो गए, 40 साल हो चुका है उनको तोड़ देता है। अपनी चोंच को भी ऐसे मार मार करके वो तोड़ देता है, चट्टान से वो टूट जाती है, खत्म हो जाती है। उसके बाद नए आने शुरू होते हैं। हालेलुया। इस कारण मैं अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा, निर्बलता पे घमंड करूंगा। 40 साल पूरे हो गए, एक्सपायर डेट हो गए, मुझे मर जाना चाहिए। जा और जा करके मर जा, या फिर से मैंने शुरू करना, फिर से मैंने प्रार्थना करनी है, फिर से मैंने उपवास रखना है, फिर से मैंने वचन को ज्यादा पढ़ना, फिर से मैं अपने परमेश्वर के समीप बैठ जाऊंगा। और उकाब पक्षी परमेश्वर के समीप बैठ जाता, अब इंतजार करता है, वो नए पंख आएंगे, नई नेल्स आएंगे, नई चोंच आएगी। और अब मैं वैसा, जैसे मैं पहले उड़ता था जब मैं बच्चा था, अब मैं वैसा ही उड़ूंगा। और फिर से उसके नए पंख, नई चोंच, नए नेल्स, नाखून आते हैं, फिर वो उड़ता है और 30 साल तक और जीता है, या तो उस समय वो मर जाता।
अब जीवन में कुछ बचा नहीं है। कुछ लोगों का तलाक हो गया है, अब कुछ बचा नहीं है। कुछ मां नहीं बन पाती है, अब कुछ भी जीवन में नहीं है। कारोबार खत्म हो गया, अब क्या करेंगे? 3 बार कारोबार करके देख लिया, बिजनेस करके देख लिया, चलता ही नहीं है। 3 बार नौकरी करके देख लिया, चलती नहीं है। हम तो श्रापित है, हमारा काम बनता ही नहीं है, हमारे बच्चे जीते नहीं है, हमारी शादी रुकती ही नहीं है। रुकती नहीं थी, अब रुकेगी, अब चलेगी, अब वो काम करेगा। क्योंकि पौलुस कहने लगा, प्रभु इसके विषय में मैंने 3 बार प्रार्थना की, परमेश्वर मैं क्या करूं प्रभु मुझे बता। और परमेश्वर का जवाब आता है, मेरी सामर्थ्य निर्बलता में। आमीन। मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। और वो कहने लगा, इस कारण मैं अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलशाली होता हूं। कुत्ते की तरह छपट छपट करके पानी पीने वालों से जितवा दिया उसने। उस उकाब पक्षी को बताया, हम इनको देखें, मैं और आप डिफरेंट हैं, हम परमेश्वर की समानता में बनाए गए हुए हैं। और उसने हमको गोद ले लिया है, अडॉप्ट कर लिया। अब उसकी जिम्मेदारी बनती है। अब तक तुम जैसे भी जिए हो, पर अब राजाओं से जिंदगी जियोगे, क्योंकि आपको गोद किसने लिया? किसने? झुग्गियों वालों ने, झोपड़पट्टी वालों ने, या किसी राजमहल वालों ने? राजमहल वाले ने। तो उसी की तरह जिंदगी जिएंगे। जब मैं निर्बल होता तभी बलशाली होता हूं। आमीन।